हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि मेरा पहला वीडियो जो था इसी टी शर्ट के साथ था और अभी भी यही टी शर्ट पहना हूँ। ये दूसरा है ब्लॉग है। तो क्या है कि थोड़ा दिक्कत है ज़िंदगी में, लाइफ में, और इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। और क्या ही बताऊँ, कैमरा में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि नया नया यूट्यूब पर आ रहा हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, डेली ब्लॉग आएगा तो। और शायद नॉइज़ आ रहा होगा बाहर से क्योंकि यहाँ पर पूजा चल रहा है मंदिर के पास। हमारे घर के पास मंदिर है तो थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा। और क्या ही बताऊँ, लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं हाथ में। लगता है सब कुछ खो रहा हूँ मैं। और मैंने मेरे करियर में बहुत सारे ठोकर खाए हैं। और एक ये है कि मैंने 10वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद और 12th करने के लिए मैंने एडमिशन किया और भी वो 2 साल बर्बाद हो गया। और उसके बाद 1 साल मैंने डिप्लोमा करने के लिए गया। 1 साल नहीं, उसके बाद जो मेरा ड्रॉप हो गया था तो मैंने क्या किया कि डिप्लोमा करने गया था, एडमिशन कर दिया और देखा तो बस वगैरह नहीं आया लेने के लिए। उसने बोला कि तुम इधर आओ और वहाँ से आपको ले जाएंगे। पहले जब मैंने गया था उनके ऑफिस में, उन्होंने बोला था कि ठीक है, हमारा बस वहाँ आता है, जिस एड्रेस पर रहते हो वहाँ पर आता है, उसी रूट पर बस आ रहा है, तो वहाँ से आपको पिकअप कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो कल सुबह मैं वहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा तो पिकअप कर लेना। अच्छा, तो अगली सुबह जब मैंने गया कॉलेज के लिए, तब उन्होंने बोला कि नहीं, उस रूट में नहीं जाता, तो आप हम पता बता देते हैं, उधर आ जाओ। मैंने 20 रुपये देकर वहाँ गया और उस पते पर, उसी लोकेशन पर गया तो बस वहाँ से चला गया था। तो मैंने बोला अब कहाँ है ना, हम ऑफिस पे है, जहाँ पर गया था एडमिशन के लिए, जिस ऑफिस पे, उनके कॉलेज की ऑफिस में, वहाँ। तो मैंने कहा वहाँ कितनी देर में गाड़ी निकलेगा? तो उन्होंने बोला कि अभी ही निकल जाएगा। तो मैंने कहा अभी जाऊँगा तो 15 मिनट लगेगा, तो आप अभी ही निकल रहे हैं तो ठीक है। उन्होंने, बस वाले ने बोला कि कल आ जाना। पर मैंने आ गया। आने के बाद क्या हुआ, मैंने घर पे बताया ऐसा ऐसा इशू हुआ है। तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने सर को कॉल किया जिसने मेरा एडमिशन कराया था, और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा क्यों किया, आपने तो बोला था वहाँ से लेने के लिए और यहाँ क्यों बुलाया। तो उन्होंने रीज़न बता दिया कि आप जहाँ पर रहते हैं उसी रूट पर कोई बच्चा नहीं जा रहा, तो इसीलिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि इसी रूट पे सारे बच्चे जाते हैं, तो बस इधर से जाएगा। और एक बुरी बात यह है उस कॉलेज का कि उस कॉलेज में 2 बस है, पर एक ही बस चलता है। दो दूसरे नंबर का बस वो ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। और अच्छा हुआ कि मैं एडमिशन किया था, पर पैसा नहीं दिया था, सिर्फ फॉर्म फिलअप के लिए पैसा दिया था, 2,000 या 3,000 शायद, याद नहीं। तो
मैं गया 1 साल वहाँ पर भी बर्बाद हो गया, मेरा 3 साल बर्बाद हो गया। मैं जाकर वहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह सब ले आया। लाने के बाद दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई किया और मैंने ITI कंप्लीट किया हार्डवेयर पे। के बाद डिप्लोमा करने के लिए फिर से सोचा, तो बहुत सारे लोगों की बात सुना मैंने। मेरे हिंदी पे मत जाना, हिंदी थोड़ा ख़राब है क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ। कुछ नहीं, मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ क्योंकि हिंदी में बात करना बहुत सालों से छोड़ चुका हूँ, तो इसलिए हिंदी बोलना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर ठीक है, मैनेज हो जाएगा। तो क्या है कि मैंने 2 साल कंप्लीट कर लिया और डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया। बहुत लोगों के पास सुना कि डिप्लोमा में कुछ नहीं, थ्योरी ही पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल बहुत ही कम है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे तो प्रैक्टिकल ही बहुत ज़्यादा चाहिए और मुझे तो इतना थ्योरी भी नहीं आता, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हूँ इसलिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं अच्छे से सीखता हूँ, जिसको मैं करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ ना, उसको अच्छे तरह से पकड़ लेता हूँ, तो इसलिए वो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगता। पढ़ाई के लिए डिफ़िकल्ट लगता है, हाँ पढ़ाई कर लेता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। जो पढ़ता हूँ थ्योरी में क्या होता है कि बहुत सारा पेज लिखना पड़ता है, इतना इतना पेज लिखना पड़ता है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं जैसे भी लिखता हूँ थोड़ा इतना इतना लाइन ही लिखता हूँ। ITI में भी इतना इतना लाइन लिखा और कुछ नहीं, मैं पास हो गया, अच्छे नंबर लाया था और मार्क्स भी अच्छे थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने तो 12th नहीं किया, सोचा हूँ कि 12th कर लेता हूँ। मेरे दोस्त ने बोला कि ऐसा ऐसा मैं एडमिशन करा लेता हूँ, तो तू ले आ डॉक्यूमेंट। और उसने कहा ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं करा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, तेरे भरोसे पे रह गया, इसके भरोसे पे रह गया, मेरे दोस्त के भरोसे पे। तो मैंने फिर जब टाइम ख़त्म हो गया था ऑनलाइन का फॉर्म फिलअप का, तो मैंने उससे बोला तो एडमिशन, उसने बोल रहा है कि और तूने अप्लाई किया था? मैंने बोला तो नहीं, तूने तो मना कर दिया। और उसने बोला कि मैंने कब मना किया, मैंने तो मना नहीं किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा दूँगा। तो उसने लेकर गया एक कॉलेज पे। वहाँ पर क्या हुआ कि एडमिशन करने के लिए बोला ऐसा ऐसा एडमिशन होगा। मुझे ये सब बारे में पता नहीं था, तो एडमिशन करा दिया। पर मैं इस एडमिशन किया हूँ, पर मुझे इतना खुशी नहीं, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एग्ज़ाम मेरे लिए सूटेबल है, दे पाऊँगा या नहीं। मुझे लगता है कि इस बार कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा। सच्ची बता रहा हूँ गाइस, पढ़ाई छोड़ दूँगा, सारे स्किल सीखने के लिए लगा दूँगा टाइम। जितना टाइम वेस्ट हो गया वही काम करूँगा। घर को संभालना है और फैमिली को भी टाइम देना है। बहुत सारे डिप्रेशन में हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे सुसाइड करने के लिए मन कर रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे घर को भी संभालना है। मेरे घर वालों ने मुझे खिला पिला के इतना बड़ा किया है, मेरे माँ बाप ने इतना बड़ा किया है खिला पिला के, तो उनको भी मैं सपोर्ट करूँगा ना। इसलिए मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा कि आप भी ऐसा गलती मत करना। अगर जो चीज़ नहीं हो रही वो छोड़ दो, नए रास्ते अपनाओ, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे मेरे फेस से मैं कितना डिप्रेशन में हूँ। पहले वीडियो में कैसे
हंस के बात कर रहा था, थोड़ा सा मुंह में मुस्कान था, अभी नहीं है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि जो भी कैरियर चूज़ करते हो अच्छे से चूज़ करो। मेरा ये कैरियर क्यों बर्बाद हुआ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मैंने ये गलती किया। और मेरे माता पिता भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाई किया उतने में रहने दो। और मेरा छोटा भाई है, उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं उसको मैं गाइड कर लूँगा। अब ऐसे है, आप भी अपने घर में बड़े हैं तो अब ऐसे अपने छोटे भाई को ऐसे ही गाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं। मैंने मेरे भाई को बोल दिया कि तू 12th कर ले, 12th कंप्लीट करने के बाद जो तेरा मन है वही करना। उसने बोला था फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए। मैंने बोला ठीक है, तुझे जो पसंद है वही बनना, तुझे कोई फोर्स करने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चों में फोर्स करने से उनके दिमाग में प्रेशर पड़ता है ना दिमाग में, तो इसीलिए उसे हम प्रेशर नहीं देते, ठीक है। जो हो गया हो गया, नया रास्ता अपनाएंगे। मुझे ये सोशल मीडिया में आने का शौक़ था बहुत पहले से। बिजनेस करना है तो सोशल मीडिया में आना पड़ता है, और फेमस होने के लिए भी आना पड़ता है, और पैसे के लिए तो हर कोई आता है। मैं आ रहा हूँ कि फेमस होने के लिए, ठीक है। यही मेरा मकसद है, यही मेरा गोल है। फेमस हो गया तो अच्छी बात, वरना हम लगे पड़ेंगे फेमस होने के लिए। आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दो और पॉजिटिव कमेंट्स करो तो अच्छा लगेगा, वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। इतने में रख रहा हूँ, बाय दोस्तों। और अच्छे से रहना, अपना कैरियर अच्छे से चुनना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। नमस्ते, जय हिंद।